हमने ऐसा सेल्फ फंडिंग सिस्टम बनाया, और जो जो जरूरत लगा, मैंने स्टार्ट में जैसा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा, उससे भी कहीं अच्छा, उससे भी कहीं विशाल। और जब हम लोग आज ऑन पैसिव को देखते हैं तो आप देखा है कि कंपाउंडिंग ब्रांडिंग कैंपेन कैसा होता है दुबई में, पूरा दुबई को हिला डाला। दुबई का और भी चीज होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका प्रेसिडेंट का इंतकाल हुआ तो वहां पर थोड़ा प्रोग्राम हमको बैक लेना पड़ा। लेकिन उसमें भी बोला कि हर एक नेगेटिव में पॉजिटिव होता है, तो हमको टाइम फ्रेम मिल गया। जो एक्टिविटी हम नहीं करने वाले थे या बाद में करने वाले थे, उस पर फोकस करके हम उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं। हम किधर रुकते नहीं है, जिधर गाड़ी ऐसा लगा कि ट्रैफिक है तो राइट मार के और लेफ्ट में और राइट में जिधर जगह है उधर आगे जाते हैं, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, हमारा फोकस वेस्ट नहीं करें। और आप अभी आपको समझता है कि अगर वो ओपनली बता रहे कि फाउंडर्स का डेट हो गया है कंप्लीट, तो एक बात आपको समझना है। सब लोग फोन करके पूछते हैं सर अभी तो होगा ना, आपको समझना है कि अगर वो बोल रहे हैं कि फाउंडर स्टॉप, मतलब कोई भी रेवेन्यू अंदर नहीं लेना है उनको। रेवेन्यू इसलिए अंदर नहीं लेना है क्योंकि अगर दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे रेवेन्यू आएगा, तो उसकी तैयारी में ये फाउंडर का ये डेट उन लोग मार्क कर रहे हैं। तो हमको इतना ही है, इतना ओपनली क्लियरली उन्होंने बोला कि अगर ये टाइम भी हम लोग इसलिए दे रहा है कि देयर कुड बी फाउंडर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है लेकिन टॉपअप नहीं किया है, तो वो लोग जिन्होंने मेहनत किया और उन लोगों को सिस्टम में लाया है, उन लोगों को फिर एक चांस दिया जाता है कि बॉस आप टॉपअप कर लो। क्योंकि वो दो ऑप्शंस जो उनका कोर फाउंडर्स लोग के साथ मीटिंग होकर डिस्कस होगा कि डेट हम अनाउंस करें या फिर एक दिन सो के उठ के समझेगा दिनेश भाई आपको फोन आया मालूम है क्या? मैं बोला क्या हुआ? सर फाउंडरशिप बंद हो गया। ऐसा भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा बाद में बोलना नहीं कि सर हमको नहीं मालूम था, हमको लगेगा कि 8-10 दिन मिलेगा, जो भी है व्हाटएवर, ये दो चीज में डिसाइड होने वाला है। तो आप लोग अगर जो पेंडिंग है उनको एक बार रिमाइंडर दे सकते हैं, 2 बार रिमाइंडर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका मेहनत है तो डेफिनेटली आप उस पर ध्यान देकर उसको कर दीजिए। एनडीए के बारे में क्लियरली बताया गया, आपका सिग्नेचर वहां पर सिग्नेचर होना मांगता है, एक स्टार या डॉट नहीं होना चाहिए। तो जिसका एनडीए नहीं हुआ है वो प्लीज वहां पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार कार्यक्रम हो गया और हम लोग onpassive.com में शिफ्ट हो गए, उसके बाद बहुत ज्यादा रश होगा, बहुत सारा वायरलिटी होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तब आपका प्रॉब्लम एक्सेस करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए तो टाइम जाएगा। तो बाद में फ्रस्ट्रेट मत होना, अभी आप थोड़ा स्प्रिंट करके तैयारी करना और आपका सब चीज ठीक है कि नहीं वो चेक कर लेना, तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ये जब भी बात बोलते हैं तो ये सब इशारा है, ये सब सिग्नल है आपको समझने के लिए कि ये तैयारी किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर ये समझ रहे थे कि बॉस ये ऐसा है वैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज के बाद हम उभर कर बाहर आए हैं। सब चीज के बाद हमको समझ में आया एक चीज कि यहां पर एज सर ने जो अपना फोकस रखा और आज आके अगर बोलता है वी हैव डन इट, मतलब कार्यक्रम जो हमारे साइड से होना था, कार्यक्रम जो फाउंडर्स मिलके जो माहौल बनाने का था, वी आर ऑल राइट, वी आर मोर देन अ मिलियन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वी आर गोइंग टू बी एन यूनिकॉर्न कंपनी और यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर आप हो। तो आपको इतना समझना चाहिए कि कितना एनर्जी, कितना पावर, कितना स्टेटस, कितना जबरदस्त आपका करियर कहां से भी हो। बहुत सारे लोग यहां वहां फंसे, कोई कर रहे, कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, लेकिन अगर आपका यहां पर वो रुतबा, वो पोजीशन, वो फाउंडर का लेवल अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए, तो वी शुड सेलिब्रेट। और हमको खुशी का ही दिन है डेफिनेटली। मैं वो एज सर का वेबिनार जो राउंड वापस देखा तो उनको देखने से समझता है कि वो कितना एक्साइटेड है, और वो एक्साइटमेंट में उनको पता है कि ये जो एक बात बोला उन्होंने कि बॉस आप फाउंडर हो और ये इवेंट होता है, ये आगे होता है, तो 100-200 साल तक लोग आपको याद करेंगे, बिकॉज इट इज अ हिस्ट्री इन क्रिएशन, बिकॉज इट इज हैपेंड नेवर एवर, कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि लोग बात करने लगेगा भाई कमाल है यार, ऐसे नॉर्मल लोग अभी फाउंडर हो गए और ये फाउंडर लोग का ये स्टेटस है और ये ऐसे है, और हम लोग वो टाइम पे क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया। ये बात भी होगा क्योंकि कुछ भी छोटा टेक्नोलॉजी होता है, रेवोल्यूशन होता है, कुछ भी होता है, वहां पे हम पछताते जाए। वो टाइम पे हमने अगर बिटकॉइन 4-5 भी लेके रखता था, 10 लेके रखता था, 60 रुपए में मिलता था, 1000 रुपए में मिलता था, 5000 रुपए में मिलता था, हमको किसी ने बोला भी था, एक्चुअली हम लेके रखना था। ये टाइम और वक्त की बात है, लेकिन हमारा जो काम है, हमने जो फोकस किया था, हमने एज अ फाउंडर बन के जो डेडिकेशन किया था,
बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि उनका माली स्थिति भी ठीक नहीं था, फिर भी उन लोग बहुत फोकसली ये काम करके अपना पूरा टाइम देके ये सारा कुछ कार्यक्रम किया। वो बहुत जबरदस्त चीज किया है। और आज जब एज सर ने बोला वी हैव डन इट, तो हमको ऐसा अंदर से फीलिंग हो रहा है, फील आ रहा है कि बॉस हम इधर साथ में थे और ये जर्नी में हम लोग थे। आगे जाके जब स्टोरी चलेगा ऑन पैसिव का, तभी आपको गिनाया जाएगा और वो आदमी को भी याद किया जाएगा, और वो शख्स जिन्होंने पूरा अपना वक्त दिया, टाइम दिया, सारा कुछ दिया, उसका भी फेस दिखाई देगा। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 साल पहले चीज नहीं था, और एक एक चीज को विश्वास करके 10-100 नेगेटिव चीज को सुन के स्टेप अप होने का, लोगों का बात सुनने का, लोगों का कुछ भी ताना भी सुनने का, गाली भी सुनने का, कुछ भी सब जो जिसको आने का वे सब बोलते हैं। लेकिन आज सर एक बात बहुत क्लियरली बोले कि ये जो जिसने भी यूट्यूब में भी, हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हम लोग एआई में एकदम जबरदस्त अपना प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, मतलब अपना कोई कंपैरिजन नहीं है बॉस, क्योंकि एक ही कंपनी जिसके पास प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, और वो भी डबल टिबल बीटा टेस्ट होने के बाद ही मार्केट ओ ट्रिम हमारे पास प्रोडक्ट रेडी होने के बावजूद हम लोग उसको कमर्शियल नहीं डाल रहे, बिकॉज वो पूरा वे से खुश नहीं है कि कमर्शियल में जाने का लायक है। जिस दिन कमर्शियल में जाने का लायक होगा, उस दिन वो असली प्रोडक्ट होगा फॉर सेल, और जब भी वो बिकेगा तभी हमको कमीशन आएगा। तो उनका बोलने का मकसद यही है कि हर एक प्रोडक्ट को डबल ट्रिपल बार जांचा जाता है, फुल उसका चेकिंग होता है, टेस्टिंग होता है, और उसके बाद अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट और हमको लगेगा नहीं भाई गड़बड़ थोड़ा सा है, इसको रिटेन करके इसको उसको वापस से करेक्ट करने का है, तो डेफिनेटली उसमें टाइम दिया जाता है और वहीं पे फोकस करना है। उनका फोकस एक ही है कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट लाते हैं, डेफिनेटली आज हमारे प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करने वाला ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, बस अभी तक तो मार्केट में उतरा ही नहीं है। जिस दिन उतरेंगे, जिस दिन वो प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा, उस दिन उनको समझेगा। और हमारे पास कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट्स को अगर हम प्राइस वाइज कंपेयर करेगा तो हम लोग वैल्यू फॉर मनी तो दे ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वाइज हमको कोई नहीं पकड़ सकता। आप सिंपल बात से समझो कि जहां पर मंथली सब्सक्रिप्शन है वो मंथली सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, और प्रोडक्ट उस लेवल का या उससे अच्छा लेवल का है, और सिस्टम चलने के बाद आपको रेवेन्यू उल्टा हमको मिलेगा। तो ये तो पूरा उल्टा हो गया ना यार, ये तो पूरा सिस्टम, मतलब मैं जाके एक बॉटल से बिस्लरी पीता हूं और वो पीने के बाद थोड़े दिन में बिकॉज बिस्लरी पिया उसका अगर पैसे मिलने लगे तो लोग सोचने लगे ये कौन सा टाइप का मार्केटिंग है। ये टाइप का वही मार्केटिंग है जहां पर कम्युनिटी, मतलब आप देखेंगे आज कम्युनिटी जिसका बड़ा है उसके पास बहुत एडवांटेज होता है। जो भी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सब जमाना जो देख रहे हैं, कम्युनिटी अगर आपका बड़ा है तो आपका एडवांटेज भी बड़ा होता है, ज्यादा लोग भी सिस्टम में आता है। एज सर ने क्लियरली बोला कि जो जो हमारे सिस्टम में नहीं आए वो 100% आएंगे एज यूजर्स, बिकॉज उनको वो प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट इसलिए चाहिए कि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट वैसे टाइप का यूज कर रहे हैं, और अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो वैल्यू भी दे रहा है और पैसा भी कम है और यहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू का बाजू में रखो, अगर हमारा प्रोडक्ट ही, हमारा क्वालिटी ही उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है तो ही हैज टू बाय आवर प्रोडक्ट। और एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उसको लगा कि प्रोडक्ट सच में अच्छा है तो वो रीसेलर होकर रेकमेंड करने लगेगा, तो इनडायरेक्टली वो रीसेलर बन के हमारे सिस्टम में आएगा। यहां पर कितना भी बड़ा लीडर हो, क्या भी हो, उसका कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होगा। एक बार फाउंडर सिस्टम क्लोज, फाउंडर्स यूनिक है भाई। फाउंडर्स मतलब एक बार फाउंडर बन गया उसके बाद कहीं फाउंडर नहीं होने वाला है। आगे चल के हम लोग बात याद करेंगे जब भी हम रीसेलर से बात करते हैं, या रीसेलर्स खुद आके बोलेगा भाई तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था, आप लोग तो टाइम पे फाउंडर्स बन गए, हम अभी कुछ चांस है क्या, बीच में फाउंडर्स बन सकते हैं क्या। ये सब कार्यक्रम क्लियरली सर ने बोला कि कभी भी नहीं बन सकते, एक बार कार्यक्रम बंद तो बंद, उसके बाद नो फाउंडर्स। और आप सोच सकते हैं आज तक हमने जो मीटिंग किया ये सब ज्वाइनिंग के लिए, फाउंडर्स के लिए, आप आओ, शेयरिंग किया, रिलेटिव्स को बताया, दोस्तों को बताया, लोगों को बताया, सबको बताया। लेकिन अभी क्या बताएगा जब फाउंडर्स का पोजीशन ही नहीं है। तो आप वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए जहां पर वायरलिटी कंपनी का जवाबदारी है, जहां पर वो सिस्टम को मल्टीप्लाई करने का कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आपका सिस्टम चालू हुआ, रेवेन्यू आने लगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठते, हम लोग ही 10 आदमी को डेफिनेटली बताएंगे, खुशी के मारे बताएंगे। एक आदमी सेल्समैन नहीं है लेकिन उसके दिल में इतना खुशी है तो वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई मैं कार्यक्रम ये ऐसा हुआ था और अभी मेरे को एज अ फाउंडर ये रेवेन्यू मिल रहा है। वो उसके नजदीक के लोग को बताएगा, वो लोगों को बताएगा जहां पर उसको किसी ने रोका गया था, वो लोगों को बताएगा जहां पे उसको मालूम है
कि ये इसका कैपेसिटी नहीं है भाई ये इतना कमाने का, लेकिन मैं इसको रास्ता बताऊंगा, ये रीसेलर बनेगा तो इसका भी लाइफ चेंज होगा। वी विल हैव अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लोगों का लाइफ चेंज करने के। ऐश सर ने बहुत एक बड़ी बात बोला था, व्हाट इज इट टू बी लाइक अ मिलियनर। एक मिलियनर बनने का बहुत शौक रहता है, लेकिन ऐश सर का मोटिवेशन पैसा नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी मिलियनर थे। उनका मोटिवेशन क्या है? उनका मोटिवेशन क्लियरली है टू क्रिएट लॉट ऑफ मिलियनर्स, मतलब इतना मिलियनर्स बनाए, तो जितना ज्यादा मिलियनर बनेगा उनका शक्ति वहां पे है। आई डोंट माइंड टू लूज द स्लीप, मतलब वो नींद भी खो देंगे लेकिन ये काम में रुकेंगे नहीं। आप समझ सकते हो कि इतने सारे फाउंडर जो उन्होंने जिनको उनको साथ दिया, वो डेफिनेटली उनको वो चीज है कि यहां पर लोगों को वहां पर किधर अटके नहीं। एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम लोग मदद भी करेंगे, क्योंकि एज सर जो बोला अगर वो कर दिया है तो हमको भी दिल में, दिस इज अ बिजनेस ऑफ हार्ट, मतलब दिल का बिजनेस है। और दिल से अगर हम संतुष्ट हो रहे, दिल से हमारे लोगों के पास पैसे आ रहे, दिल से लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको जो अगर किसी को मदद करना है, ओ ब्लेस, मतलब मशीन चालू होने से पहले बांटने का मशीन उन्होंने लाके रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि इधर जितने भी लोग अगर दिल से खुश है, तो जितने लोग थोड़े बहुत दुखी है उनको मदद करने में कोई नहीं हिचकिचाएगा। और हमारा जो ओ ब्लेस का स्पेशल, मतलब ओ ब्लेस इतना जबरदस्त इसलिए है कि बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें अगर आप 100 रुपया देते हैं तो 30-35 रुपया उधर कंपनी काट लेती है उनका मैनेजमेंट के लिए, उनका सैलरी के लिए, उनके लिए। यहां पर हेल्प डायरेक्ट टू डायरेक्ट, मतलब सीधा जिसको जरूरत है उसके पास डायरेक्ट वो हेल्प जाता है। ऐसा सिस्टम किसी ने नहीं बनाया वर्ल्ड में, और इसीलिए, और ये इतना जल्दी हो सकता है, और इसका सिस्टम कंपनी के थ्रू अगर अपन फॉलो करें तो जेन्युइनली जिसको हेल्प मांगता है, जेन्युइनली जिसको मदद मांगता है, जेन्युइनली किसके पास आइडिया है, जेन्युइनली उसके पास सब कुछ है लेकिन पैसे का अभाव है और उसको ग्रो करना है, ऐसे सारे कामों में ओ ब्लेस जरूर काम आएगा। इसीलिए ओ ब्लेस को कोई नहीं रोक सकता, और ओ ब्लेस इतना बड़ा होने वाला है कि लोग ओ ब्लेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा दिमाग लगता है इसमें, लेकिन एक समझो कि एक कोई ना कोई इंसिडेंट होगा एक मोहल्ला में, और ओ ब्लेस का अकाउंट लेके उसके अकाउंट में पैसा आ गया, उसके माँ बाप नहीं है, वो अकेले बच्ची है, उसको ऑपरेशन करना, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर उसके पास गया और उसका हेल्प हो गया तो आप सकता है वो मोहल्ला में क्या बवाल होगा, वहां पर कैसे पूछेगा कि भाई ये कैसे हुआ, ये ओ ब्लेस क्या है, ये ऑन पैसिव क्या है, ये वायरलिटी मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये सारा चीज, और उसके ऊपर ब्रांडिंग, उसके ऊपर होर्डिंग, उसके ऊपर हमारा मैकेनिज्म, उसके अपना कैंपेन, ये सारा कुछ जबरदस्त इफेक्ट जानने वाला।